मैंने गंगा जल में जब काम किया था तो प्रकाश झा साहब ने वो बिहार में शूट नहीं की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा खूबसूरत बिहार क्रिएट किया था एक दूसरी स्टेट में कि लगा ही नहीं था। ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मिर्ग एक ऐसी फास्ट पेस्ड फिल्म है जिसमें आपको कभी ऐसा डल मोमेंट नहीं आएगा। आप ये नहीं कहोगे अरे यार ये क्या हो रहा है इस पिक्चर में, बोर हो रहा हूँ मैं। तो भैया हमारा ये फिल्म आ रहा है, ये 9 फरवरी को आ रहा है, मिर्ग नाम है इसका, तो ज़रा जाके देख लीजिएगा और आपके शहर के थिएटर में लगने वाला है। वरना हम आपसे अभी कह रहे हैं कि आप सतर्क रहिए, वरना हम घर पहुंच जाएंगे अगर फिल्म नहीं देखी तो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे कि अनूप सोनी जी हैं। अब परिचय के तो मोहताज हैं ही नहीं, क्योंकि आप भी इनके बहुत बड़े फ़ैन होंगे। कई बड़ी हिट फिल्में इन्होंने दी है और अब एक शॉर्ट मूवी लेकर आ रहे हैं, मिर्ग। सबसे पहले तो पटना आए हैं। पटना आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने गंगा जल में जब काम किया था तो प्रकाश झा साहब ने वो बिहार में शूट नहीं की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा खूबसूरत बिहार क्रिएट किया था एक दूसरी स्टेट में कि लगा ही नहीं था। लेकिन यहाँ आकर इस बात की भी खुशी हो रही है कि यार प्रकाश झा साहब ने कहीं और ऐसा ही बिहार क्रिएट, क्योंकि यही फीलिंग, यही माहौल, यही उन्होंने क्रिएट किया था। कितने सालों के बाद पटना? मैं पटना तो पहली बार आया हूँ, पहली बार पटना आया हूँ। जो सुना था क्या हकीकत में देखने को मिला? नहीं, बिल्कुल, मतलब पटना अभी तो लोगों से हम मिल नहीं पाए। मुझे लगता है कि हमारा दिन पूरा आज प्रमोशंस में, रेडियो चैनल में और इधर उधर बीत गया, लेकिन किसी कब वक्त मिलेगा तो एक दिन एक्स्ट्रा रख के आएंगे, क्योंकि कल हमें दिल्ली पहुंचना है। तो आई थिंक तब हम ज़्यादा समझ पाएंगे। अभी हमारा प्लान है शाम को थोड़ा शहर के चक्कर लगाने का, और मज़ा आएगा। कहाँ जाना है? लिट्टी चोखा? अभी श्वेताब तो यहीं के हैं। अब हमारे जो को एक्टर हैं श्वेताब, वो हमें ले जाएंगे, जहाँ जहाँ ले जाएंगे हम चले जाएंगे। लिट्टी चोखा का टेस्ट नहीं? लिट्टी चोखा भैया बम्बई में बहुत अच्छा मिल जाता है। आपके ही बिहारी भाई हैं बहुत सारे जो बम्बई में हैं, वो कभी इस बात को कमी महसूस नहीं होने देते कि भैया कि आपको पटना का अलग टेस्ट मिलेगा। लेकिन ज़रूर यहाँ का खाने का मज़ा अलग होगा। तो आज रात को जाएंगे तो बाहर शायद ट्राई करेंगे। क्राइम पेट्रोल भी आपकी काफ़ी हिट रही, लोगों ने आपको बहुत सराहा, प्यार किया, और कई हिट फिल्में भी आपने दी हैं। अब मिर्ग आ रहा है, मगर पोस्टर में जो तस्वीरें हैं, गन, बंदूक, ब्लास्ट, कॉन्सेप्ट क्या है? ये एक दुनिया है जहाँ पे ये लोग सब गन चलाने वाले हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे गलत काम नहीं है, क्योंकि सही आदमी तो कभी गन पकड़ के हाथ में घूमेगा नहीं। तो ये एक चारों किरदार एक ऐसी दुनिया को बिलोंग करते हैं जहाँ शायद गन रखना एक आम बात है। लेकिन इन चारों किरदारों, ये कहानी जो है इन किरदारों की है। ये कहानी इस बात की नहीं है कि गोलियाँ चलाई जा रही हैं। ये कहानी इन किरदारों के सर्वाइवल की है, इनकी अपनी जद्दोजहद है। इसको लगता है कि मैं ये बन जाऊं, इसको लगता है कि मैं ये बन जाऊं, इसको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं लाइफ में, मुझे ये बनना है। तो इनका जो अपना स्ट्रगल है ना, अपने वजूद का, अपने सर्वाइवल का, वो कहानी है मिर्ग की। और ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मिर्ग एक ऐसी फास्ट पेस्ड फिल्म है जिसमें आपको कभी ऐसा डल मोमेंट नहीं आएगा। आप ये नहीं कहोगे अरे यार ये क्या हो रहा है इस पिक्चर में, बोर हो रहा हूँ मैं। इतनी बहुत तेज़ी से फिल्म मूव करती है। आपने जिस मूवी में काम किया और जो नाम रहा, जो टाइटल रहा मूवी का, बाखूबी तस्वीरें भी और कहीं ना कहीं कंक्लूजन भी उसी तरीके के निकल कर आए हैं। क्राइम पेट्रोल देखा जाए तो अधिकांश जो एपिसोड रहे काफ़ी क्राइम से मिलते जुलते और बेसिकली क्राइम से ही रहे। गंगा जल मूवी और कई हिट फिल्में रही। मिर्ग नाम, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मिर्ग नाम क्या है? ये एक्चुअली मिर्ग मुझे भी नहीं पता था इस फिल्म को करने से पहले कि मिर्ग का मतलब क्या होता है। जब मुझे पहली बार तरुण ने स्क्रिप्ट भेजी, मेल की, मैंने स्क्रिप्ट खोली तो मुझे लगा मिर्ग। मैंने कहा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, ये मिर्ग, ये मृग होगा, ये जो हिरन को मृग कहते हैं। मैंने कहा ये ऐसा तो। फिर मैंने फ़ोन करके पूछा तो उसने कहा नहीं सर, तो मिर्ग जो है वो तेंदुआ ही होता है, और हिमाचल में तेंदुए को मिर्ग कहते हैं। अगर आप गूगल करेंगे मिर्ग, MIRG, तो आपको बताएगा कि ये तेंदुआ होता है। तो मुझे भी इस फिल्म के दौरान पता चला कि ये तेंदुआ है। लेकिन ऐसा तरुण ने हमें बताया कि तेंदुए, इस मिर्ग नाम को लेकर बड़ी ना कहानियाँ, किस्से हैं कि मिर्ग जो होता है ना बड़ा अजीब किस्म का जानवर है तो तेंदुआ ही, लेकिन बहुत चालाक होता है। अपना साइज़ छोटा कर लेता है, जब चाहे अपना साइज़ बढ़ा लेता है। उसकी पूंछ जो है वो खुद उसकी साइज़ से भी बड़ी होती है। कभी अपना साइज़ इतना कम कर लेता है कि एक पत्ते के पीछे भी छुप जाता है। इतना चालाक होता है, नज़र रखता है और फिर अपने शिकार पे लपक लेता है। ये इसका थीम है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये इन सब किरदारों में है। ये सब मिर्ग बनना चाहते हैं, ये सब एक दूसरे पे लपकने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे का पत्ता काटने के लिए, एक दूसरे पर अटैक करने के लिए। तो आई थिंक उस वजह से उनको ये टाइटल भी इंटरेस्टिंग लगा और उन्हें लगा यार ये नया टाइटल है, लोग कम से कम टाइटल को सुन के थोड़ा सा एक याद रहेगा उनको कि यार ये फिल्म भी है। आप बिहार पहली बार आए हैं, मगर आपने बिहार का वो तमाम स्टाइल और यूँ कहें कि बिहारी शरबत आपने पहले ही पी रखा है। एक तस्वीर पहले दिखा दी जाए, देखिए पूरा बिहारी स्टाइल और गमछी भी दिख रहा है।
तो ये पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताइए, इस स्टाइल ये स्टाइल जो है पूरा का पूरा हमारी टीम में जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करनी थी उन्होंने डिसाइड किया था। इनफैक्ट मैं थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि मेरे सारे सीन्स जो थे उसमें बारिश बहुत है। अच्छा। मेरे काफ़ी सीन्स में, मतलब ऐसा नहीं कि हर सीन में, लेकिन मेरे सीन में, और हम शूटिंग कर रहे थे हिमाचल में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो हिमाचल की ठंड, ऊपर से रात और ऊपर से बारिश। तो मेरे बारिश में जो सीन थे, जब मुझे कपड़े पहनाए गए तो लुक तो बहुत अच्छा लगा। मैंने भी जब अपने आप को पहली बार ट्रायल में देखा कि यार कैसा लग रहा है, लुक बहुत, लेकिन मैं इस बात से भी घबरा रहा था, यार बारिश होगी, ये बारिश में हम शूटिंग करेंगे, और आपको पता है कि बारिश की शूटिंग वैसी तो होती नहीं। आपने एक टेक दिया, आप पूरे भीग गए, और स्वेटर के ऊपर ये गमछे के ऊपर कुर्ता पजामा, ये सब चल रहा है और वो भीग चुका है। अब आप उसको बदल नहीं सकते क्योंकि 15 मिनट बाद लाइटिंग हो गई, दूसरा शॉट रेडी हो जाएगा, या फिर दूसरा शॉट नहीं तो हो सकता है वो शॉट डायरेक्टर को पसंद नहीं आया और उसने कहा एक बार और करेंगे। तो वो जो एक तकलीफ़ थी उससे मुझे बड़ा घबराहट सी होती थी। लेकिन अब जब कहते हैं ना यार, अब ये हमारा प्रोफेशन है, इसमें वो तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, तो फिज़िकली बहुत डिफ़िकल्ट था ये शूट, और ठंड ऊपर से, तो शॉट गमछी के साथ तकलीफ हुई, या फिर वो मेनली होता है कि जीन्स टी शर्ट और जैसे आप अगर आप कपड़े पहन के भीगो ना तो ज़्यादा तकलीफ होती है, अगर आप कपड़े उतार के भीगो तो वो आसान होता है। वो कपड़े पहन के भीगे और फिर भीगने के बाद बैठे रहना उन्हीं कपड़ों को पहन के, मुझे लगता था यार बीमार ना पड़ जाऊँ, लेकिन पता नहीं, मुझे चारों दिन जब ये बारिश के सीन होते रहे, मुझे हर सुबह उठ के लगा, और सारे नाइट्स तो हम सोते थे सुबह 6 साढ़े 6 बजे, उठते थे 3 साढ़े 3 बजे दोपहर में, फिर नहा धो के तैयार होकर 5 बजे सेट पे पहुंच जाते थे। तो एक हीटर रेडी रहता था, शॉट ख़त्म होता था और मैं पूरा कंबल वम्बल डाल के उसी गीले पे हीटर के सामने बैठ जाता था। एक खुलासा ही आज चाहेंगे कि आप करें, क्योंकि जो सवाल उठ रहा है, कई लोगों ने, मैं आ रहा था तो कहा कि अनूप भाई से ज़रूर पूछिएगा कि अनूप भाई जब जो चीज़ें करते हैं उसमें ज़्यादातर क्राइम की सीन रहती, तो ये बचपन से ही पसंद रहा या फिर लक बाई चांस आपको वो किरदार हमेशा मिलता रहा? आई थिंक ये चांस की बात है, क्योंकि मुझे जैसा मैंने पहले भी कहा कि मुझे एक्टिंग से सबसे ज़्यादा प्यार है। मैं किसी दूसरे एक्टर को भी जब अच्छा सीन करते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है अरे यार अच्छा किया इसने। और जब मैं खुद एक अच्छा सीन करके आता हूँ ना, कि अगर मान लीजिए मैं शूटिंग पे गया और आज मैंने 2-3 सीन किए और उसमें से 2-3 सीन में से 2 बहुत बेहतर हुए और बहुत अच्छे हो गए, अच्छे लिखे हुए थे और अच्छे परफॉर्म भी हो गए, तो रात को नींद बहुत अच्छी आती है। तो मुझे एक्टिंग का शौक़ है, मुझे अलग अलग किरदार करना। मैं तो चाहता हूँ कि लोग मुझे ना बांधें, मतलब मैं पिछले कई सालों में ऐसे कई रोल मना कर चुका हूँ जहाँ मर्डर हो गया, ये हो गया, और आप जो है इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, ऐसे कई रोल्स को मैंने ना कहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस मुझे अलग अलग रोल्स में देखे। बिहार की राजनीति के कौन से नेता आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप तो पूरा बिहारी हो गए हैं मेनली, और कॉस्ट्यूम से मैं बताऊं, मैंने कभी नेताओं को एक हीरो की तरह से नहीं देखा। मुझे लगता है कि हमें राजनेताओं में हीरो नहीं ढूंढना चाहिए, वो फिल्मी दुनिया के हीरो का काम है। हमें राजनेताओं में लोगों को ढूंढना चाहिए कि यार इसकी क्या काबिलियत और क्या क्वालिटी है, जो हमको, उनका करिश्मा हमें अफेक्ट नहीं करना चाहिए, उनका काम हमें अफेक्ट करना चाहिए। ऐसा मेरी सोच रखता हूँ कि मैं बिहारी स्टाइल में दर्शकों को क्या कहेंगे? हाँ। तो भैया हमारा ये फिल्म आ रहा है, ये 9 फरवरी को आ रहा है, मिर्ग नाम है इसका, तो ज़रा जाके देख लीजिएगा, और आपके शहर के थिएटर में लगने वाला है। वरना हम आपसे अभी कह रहे हैं कि आप सतर्क रहिए, वरना हम घर पहुंच जाएंगे अगर फिल्म नहीं देखी तो आपने सुना अनूप सोनी जी को। खैर इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे गुड्डू जी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।